एवरीवन कैसे हैं? चलिए देखते हैं इंटरव्यू जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका आखिर इंटरव्यू आ ही गया और इंटरव्यू कल से है। ठीक है, तो आप लोग सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लिए होंगे। जो सिनॉप्सिस प्रिपेयर नहीं किए होंगे उनके लिए अभी हम पहले सिनॉप्सिस के बारे में स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे कि आपको सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरव्यू किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इंटरव्यू में जा करके आपको कैसे वहाँ पे मतलब कि एंट्री लेना है, इस प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि आप सिनॉप्सिस किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सिनॉप्सिस कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। सिनॉप्सिस क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि आप जो वर्क करने जा रहे हैं उसको आपको दिखाना है। ठीक है, सिंपल है कि सिनॉप्सिस का जो हम वर्क करने जा रहे हैं उसको हम प्रपोज कर रहे हैं कि हमको ये सब काम करना है। प्रपोजल यही होता है, और प्रपोजल कोई 20-25 पेज का नहीं होता है, 5 से 6 पेज का प्रपोजल आपका सफिशिएंट है। मैंने उसमें क्या दिखाना पड़ता है? देखिए, दिखाना ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, रिसर्च एरिया है, उस एरिया में आपको क्या करना है, रिसर्च गैप क्या है। रिसर्च गैप आपको कहाँ मिलेगा? जो आपका मान लीजिए टॉपिक है, उस टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या रिसर्च नहीं हुआ है, इस पॉइंट को भी देखना होता है। जो रिसर्च नहीं हुआ है उस पर आप करेंगे। ठीक है, वो रिसर्च गैप होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज 2 पॉइंट पे अभी बात करेंगे। पहला सिनॉप्सिस प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे करेक्ट करना है, इस पे भी बात करेंगे। इस दोनों पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और सिनॉप्सिस प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस के बारे में। तो सिनॉप्सिस सबसे पहले आपको टॉपिक चूज करना होगा। जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए टॉपिक चूज करना है। टॉपिक बनाइए। टॉपिक बनाने के बाद आप कम से कम 15-20 जो रेफरेंसेज है, लिटरेचर रिव्यू है, उसे पढ़िए। जो आप टॉपिक बनाए हैं, आपका सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री हो, आर्ट्स एरिया में हो, या साइंस एरिया में हो, या कॉमर्स एरिया में, आप जिस एरिया में हैं उससे रिलेटेड आप पबमेड पे जाएंगे या गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो आपको वहाँ 100 सारा पेपर्स दिख जाएगा। उस पेपर्स को स्टडी करिए, क्योंकि आपको पहले टाइटल सोचना होगा कि हमको रिसर्च किस पे करना है। जो टाइटल जो है आपका लगभग 1 या 2 लाइन का टाइटल होगा। टाइटल इतना ही बड़ा होता है, 2-2.5 लाइन का टाइटल होता है, जो आपको टाइटल पर डिसाइड करना है कि अपना टाइटल क्या रहेगा। टाइटल के बाद अब सब कुछ आपका जो रिसर्च टॉपिक है डिपेंड्स करता है टाइटल पर ही कि आप टाइटल किस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, जब टाइटल बन जाएगा तब आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, पहला हो गया टाइटल बनाना। ठीक है, आप पूछ रहे थे आपकी सिनॉप्सिस का फॉर्मेट क्या होता है, तो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट भी हम हो सकता है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दें आप लोग को, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमको किस तरह से सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है। ठीक है, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले टाइटल बनाना है। टाइटल जब बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तब आपको बनाना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो आप टाइटल बनाए हैं उससे रिलेटेड सब सारा पेपर पढ़िए। पेपर पढ़ने के बाद जो आपको वहाँ पर नॉलेज क्रिएट होता है उस चीज को आप वहाँ पर नोट डाउन करते चलिए। और मान लीजिए नोट डाउन करते चलेंगे, उसके बाद आप लगभग 1 पेज का इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए कि इस पेपर में हमको क्या क्या मतलब इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आप कहाँ से लेंगे, ये भी आइडिया आपको हम अभी दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन जो है आप गूगल स्कॉलर या पबमेड आईडी पे जाएंगे, वहाँ पे जो आप टॉपिक बनाए हैं उस टॉपिक से जो है आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हैं। तो आपको लगभग 25-30 पेपर, जितना भी रिलेवेंस पेपर 2025 में पब्लिश हुआ हो, 24 में पब्लिश हुआ हो, 23 में पब्लिश हुआ हो, उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। देखिए, अभी आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। जो अभी आपका सिनॉप्सिस होगा, जो आप बनाएंगे, एक टेंटेटिव होगा जो कि इंटरव्यू के लिए मान्य रहेगा। इंटरव्यू के बाद आपके गाइड अलॉट होंगे तब तो फिर सिनॉप्सिस आपका चेंज होगा। ये रूल्स होते हैं। इंटरव्यू के टाइम आपको अपना खुद नॉलेज शो करना होता है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने बातों को। अपने सिनॉप्सिस के माध्यम से आप दिखाना चाहते हैं कि हमको ये रिसर्च वर्क करना है और इस
रिसर्च वर्क में समाज को, देश को क्या फायदा है। देखिए मेन आपके रिसर्च को फायदा मिलना चाहिए कि आपके रिसर्च करने से समाज को, दुनिया को क्या फायदा है, ये पॉइंट भी देखा जाता है। बट आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली फायदा ही देखा जाता है कि समाज को क्या फायदा हो रहा है। पहला हो गया आपका टाइटल, टाइटल के बाद आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन बनाना है। इंट्रोडक्शन जब आपका बन जाएगा पूरा, इंट्रोडक्शन जो है तो मोटा मोटी आपका 1 से 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन 1 पेज का बनाएंगे सफिशिएंट है। कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा आपको बनाने की जरूरत सिनॉप्सिस नहीं है, क्योंकि एक टेंटेटिव है और आपको सिनॉप्सिस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इस पॉइंट को वहां पे ध्यान रखेंगे कि हो सकता है आपको सिनॉप्सिस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हो सकता है नहीं। आपको जब एक्सटर्नल सिनॉप्सिस देखेंगे तो उससे आपसे टाइटल पूछ सकते हैं। टाइटल पूछने के बाद आपसे क्वेश्चन आंसर भी किया जाएगा कि आपका प्लान ऑफ वर्क कहाँ है, रिसर्च आप कहाँ करना चाहते हैं। आप इंस्ट्रूमेंट का भी जिक्र करेंगे कि आप किस टाइप के एक्सपेरिमेंटल करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, वो सारा पॉइंट अभी हम डिस्कस करते चलेंगे। अभी आपको हम 2 बताए हैं, पहले आप टाइटल देंगे, टाइटल के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका तो आप आएंगे 3rd पॉइंट में, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि जो आपने स्टडी करा है, जो रेफरेंस पढ़े हैं, उसको वहां पे इंडिकेट करना। चाहे पहले 24 का लेंगे, फिर 23 का लेंगे, पहले 25 का लेंगे, फिर 24 का, फिर 23 का। इस तरह से आप वहां पे जो भी पॉइंट्स अपना उठा रहे हैं किसी रेफरेंस से, तो वहां पर उसका, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है सिंह एट ऑल, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी नाम है, तो पहला नाम वैसे ए हो गया एट ऑल 2025, इस तरह से उसको रेफरेंसिंग करना होता है। सेकेंड नाम वहां शो नहीं करना होता है, फर्स्ट नेम शो करते हैं ताकि वहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता है, ठीक है। इस पहला आपका हो गया, पहला टाइटल हो गया, दूसरा आपका हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, तीसरा हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या क्या करना होता है, तो आप जो मान लीजिए पेपर 20, 25, 15 पेपर जो डाउनलोड करें, जो कि आपके पास भी समय कम है, तो आप 5-6 पेज का सिनॉप्सिस बनाएंगे, आपका सफिशिएंट है। 5 से 6 पेज का, ज्यादा 20-25 पेज की बनाने की जरूरत नहीं है, 5-6 पेज ही आपका सफिशिएंट रहेगा। देखिए सिनॉप्सिस मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो वर्क करेंगे उसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं कि 25-30 पेज का प्रोजेक्ट बनाए, सिनॉप्सिस से ज्यादा 4 से 5 पेज सफिशिएंट है। हार्डली आप ज्यादा चाहते हैं तो 6 पेज ज्यादा नहीं बनाए, यह सफिशिएंट है। और आप बस उसमें आपको पॉइंट को दिखाना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, इस पॉइंट को आप वहां पे फोकस करें तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी हम 3 स्टेप देखे हैं, क्या क्या, इंट्रोडक्शन देखे हैं, सॉरी, सबसे पहले टाइटल बनाना है, टाइटल के बाद आपको इंट्रोडक्शन बनाना है, इंट्रोडक्शन बन जाने के बाद आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाना है, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो पेपर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी हम आगे बताने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप लगभग 20-25 पेपर पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या रिसर्च गैप हुआ है, और आप उसको अपने वर्ड्स में लिख करके, मतलब 2 ना किसी पेपर से आप 3 लाइन उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसको लास्ट में लिख देंगे, उसको रेफरेंसिंग कर देंगे। रेफरेंस कर देने से आपका सिनॉप्सिस बेटर लगता है कि हाँ उससे लिए हैं तो उसका आप रेफरेंस कर रहे हैं। और अब आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद ऑब्जेक्टिव। आपको काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आपको ऑब्जेक्टिव जो है 8 से 10 लाइन में ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं भरना है, 10 से 15, 8-10 लाइन काफी है जो आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम करने का पर्पस क्या है, इस चीज को आप वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे क्या इफेक्ट आता है, मान लीजिए हाँ, एक होता है सर्वे रिसर्च, एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आप किस टाइप के रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं,
ये चीज देखना है। अगर आप देखिए मेन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है इसमें ज्यादा चांसेस मिलता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आप किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करने जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी दिखाना है। कहाँ दिखाना है बताएंगे अभी आप। ऑब्जेक्टिव में भी आप इंडिकेशन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर केमिस्ट्री से हैं तो XRD, FTIR जो भी आपका यूज इंस्ट्रूमेंट होंगे उस इंस्ट्रूमेंट को आपको वहां पर इंडिकेट करना होगा कि हमको ये सब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ पूरा कहानी नहीं लिखना होता है, ये रिसर्च प्रपोजल है। प्रपोजल में बहुत सारे आए थे हमें कमेंट्स भी कि 25-30 पेज का नहीं, 25-30 पेज का नहीं होता है। हार्डली आप 6 पेज का बनाइए, 6 पेज का सफिशिएंट है। उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं भी 25-30-40 पेज का सिनॉप्सिस नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और जो लोग बना लिए हैं अब उनको कम करना होगा, नहीं तो आप अब कल इंटरव्यू है, टाइम भी आप लोग के पास कम है, इसलिए जो बनाने जा रहे हैं उनके लिए 6 पेज सफिशिएंट है। 5 से 6 पेज उससे ज्यादा नहीं बनाना है। ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव आपको दिखाना होगा कि आप मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं, क्या प्लांट्स का मान लीजिए टाइप रहेगा, ये सब चीज आप एक बार फोकस करेंगे तो आपको मोटा मोटी सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं प्लान ऑफ वर्क। ऑब्जेक्टिव के बाद प्लान ऑफ वर्क में आते हैं। तो आप किस टाइप से अब आपका किस टाइप का आपका काम करना चाहते हैं। मान लीजिए प्लान ऑफ वर्क में आप क्या दिखाएंगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल करना है या सर्वे करना है तो दोनों पॉइंट्स को आप वहां पे इंडिकेट करेंगे। सर्वे में आपको क्या क्या कहाँ सर्वे करने जा रहे हैं उस चीज को नोट करेंगे, लिखेंगे। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल करके आपको उसमें इंडिकेट्स करना है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने में आपको क्या क्या यूज करना है उस चीज को दिखाना है। मतलब क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज करना उस चीज को लिखना होगा। अगर मान लीजिए आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हैं, आप रिसर्च करना चाह रहे हैं कहीं बाहर जा करके, ठीक है, तो उस चीज को आप वहां दिखाना होगा। लेकिन अभी आप लोग ऐसा बनाइए सिनॉप्सिस कि जो रिसोर्स अवेलेबल हो। जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जैसे मान लीजिए केमिकल्स, जो साइंस बैकग्राउंड से उनको केमिकल्स चाहिए या उसको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो आपको ये पॉइंट्स वहां दिखाना, नोट्स आउट करना होगा कि हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। केमिकल नहीं लिखना होता, इंस्ट्रूमेंट आपका लिखना होता है कि आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में रेफरेंस देते हैं कि आप रेफरेंस देंगे जो आपने इसमें नोट डाउन किया है उसका रेफरेंस क्या होगा। आप रेफरेंस दे करके उसे अंत में रेफरेंस करके सिनॉप्सिस को समाप्त किया जाता है। देखिए आप क्या क्या देखे हम एकदम, देखिए जो सटीक है, सटीक बता रहे हैं। आप सबसे पहले बनाएंगे टाइटल, ठीक है। टाइटल बनाने के बाद आप बनाएंगे इंट्रोडक्शन। नंबर 2 इंट्रोडक्शन बन जाएगा तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे उस चीज को वहां पर इंडिकेट्स करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के बाद आप बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। आपका काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं, इससे बेनिफिट्स क्या है समाज को, ऑब्जेक्टिव दिखाना है। आप अपने इसमें इंस्ट्रूमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बनेगा आपका प्लान ऑफ वर्क। आप किस टाइप से काम करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल है या आपका सर्वे है। एक्सपेरिमेंटल है तो उसको नोट डाउन करेंगे क्या क्या उसमें करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, और सबसे अंत में आपको रेफरेंस करना। ये जो 5-6 पॉइंट्स है यही सिनॉप्सिस का एक तरह से फॉर्मेट होता है। जो आप कर लेंगे तो आपका सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा। और हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आप 5 से 6 पेज का ही सिनॉप्सिस प्रिपेयर करें। 10-15 पेज का सिनॉप्सिस प्रिपेयर नहीं करें। जितना शॉर्ट सिनॉप्सिस होता है उतना करें, बेटर रहेगा, क्योंकि लंबा सिनॉप्सिस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपका आखिर इंटरव्यू डेट आ ही गया और इंटरव्यू कल से शुरुआत है। हाँ, जिन लोगों आप लोग का था कि कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा, देखिए कॉल लेटर 24 यानी कि आज आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। 24 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आज।
और वहां पर जाके आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएगा और आपका किस डेट में इंटरव्यू है वो पता चल जाएगा। एक्चुअली हम सारा पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि आपको किस डेट में कितना रोल नंबर से इंटरव्यू है, लेकिन आपको कॉल लेटर्स पे आपके डेट का पूरा ओपन हो जाएगा कि आपको किस डेट में वहां बुलाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। अब आते हैं सिनॉप्सिस। तो प्रिपेयर करने का ये तरीका है कि इससे आपका सिनॉप्सिस प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं आप इंटरव्यू कैसे करेक्ट करेंगे। देखिए ओवरऑल आपने जो पीजी में पढ़ा है उस चीज को रिवाइज करें, रिवाइज कर लीजिएगा। उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका पीजी में ऑनर्स पेपर क्या था, ठीक है, आप क्या पढ़े, उससे क्वेश्चंस अराइज होगा। इससे जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है, जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स है, जो ऑलरेडी साइंस आर्ट्स कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, वो अपने सब्जेक्ट पर पकड़ रखें। क्योंकि अब जिनका मान लीजिए एमएससी पीजी में कम परसेंटेज है, ठीक है, तो उनको इंटरव्यू का ही सहारा होगा कि आप इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस दे। जिनका मान लीजिए पीजी में 80% 70% है, तो उनके लिए 80% है, उनका थोड़ा इंटरव्यू भी अगर थोड़ा खराब भी जाता है तो चांसेस होता है सिलेक्शन होने का। लेकिन जिनका पीजी में कम परसेंटेज है उन पे सारा डिपेंड्स करता है इंटरव्यू पे कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, ठीक ना। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपका उधर का मार्क्स पीजी वाला मार्क्स मैनेज कर लेगा। इसलिए आप इंटरव्यू की प्रिपेयर करें। जैसे आपका वहाँ सिटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, वहाँ पे जाके अपने आप बैठना नहीं है, वहाँ पूछ के बैठना होता है, ठीक है। जो पहला इंप्रेशन होता है इंटरव्यू का, ये आपको फॉलो अप करना होगा वहाँ पे इंटरव्यू रूम में। और एक चीज आप बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि देखिए वहां पे आपको जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर आपको क्वेश्चंस आ रहा है तो आप जवाब दें, अगर नहीं आ रहा है सॉरी सर कह के एग्जिट हो जाए। क्योंकि वहां पे आपको इंटरव्यूअर के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। जितना भी सिंपल जवाब हो, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा जवाब देने की कोशिश नहीं करें इंटरव्यूअर के सामने। क्योंकि हम पैनल में होंगे, 4-5 इंटरव्यूअर होंगे, कहीं 4-5 होते हैं, कहीं 3-4 होते हैं, तो इस तरह से वो पैनल में होंगे। आपको जो जवाब आ रहा और उल जलूल जवाब नहीं देना है। ऐसा कभी कभी होता है कि आप जान नहीं रहे होते हैं, उस जवाब को खींच रहे होते हैं, तो ऐसा आंसर वहां पे नहीं करना है। अगर आपको जो नहीं आता है सॉरी सर कह के आगे निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पीजी में पढ़े हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। उससे अगर आपको पूछा जा रहा था आप जवाब दीजिए। गलत जवाब देने से आपका वहां पर मार्किंग घटता है, इससे आपको वहां पर नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। इसलिए आप गलत जवाब ना दें इंटरव्यू में। जो ड्रेसअप होता है, जो आप सिंपल ड्रेसअप करके जाना है, ठीक है, इस तरह से आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मेन आप इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, इंटरव्यू अच्छा से करेक्ट कीजिए। आपका जो सिनॉप्सिस प्रिपेयर रहेगा, सिनॉप्सिस को आप रिवाइज करें और सिनॉप्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमने सिनॉप्सिस क्या क्या बनाया है। इसलिए सिनॉप्सिस आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कि उसमें हमने क्या क्या लिखा है। आप उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जवाब दें। पता चला आप सिनॉप्सिस तो प्रिपेयर कर लिए हैं, जब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे एक्सटर्नल को ये शक होगा सिनॉप्सिस से खुद से प्रिपेयर नहीं किया है। इसलिए आप सिनॉप्सिस के मामले में प्रिपेयर रखें, वो फुल प्रिपेयर रखें। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप जवाब देने की कोशिश करें, ठीक। उसके बाद इतना डिस्कस कर लिए सिनॉप्सिस के बारे में, जो भी आपका पॉइंट्स है सारा पॉइंट लगभग हम क्लियर कर दिए हैं। और जो जहां तक फॉर्मेट की बात रही तो हम टेलीग्राम ग्रुप में एक फॉर्मेट बना देंगे। आपको क्या क्या जो अभी 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं उस पॉइंट का हम फॉर्मेट दे देंगे कि आपको इस तरह से सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है। उसके बाद मेन आपका इंटरव्यू रहा, तो इंटरव्यू आपको और प्रेजेंट करने का जो रूल तरीका है, क्योंकि हमने आपको इसलिए इतना बता रहे हैं, खुद सारा स्टेप को किए हुए हैं, इंटरव्यू फेस किए हुए हैं, हर चीज करके ही आज हम आप लोग के सामने बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस सब स्टेज से नहीं गुजरे, सब स्टेज से गुजर चुके हैं और अभी मेरा भी चल रहा रिसर्च, ठीक है। तो आप लोग हर तरह स्टेप से गुजरे हुए, इसलिए हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि आपको भी इस अनुभव साझा कर देने से फायदा होगा। इसलिए हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि आप वहाँ किस तरह से प्रेजेंट अपने को रिप्रेजेंट करेंगे। आप बेस्ट और बेस्ट रिप्रेजेंट करें। आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बोलने का
तरीका क्या है, यह भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये नहीं कि आप धारा प्रभाव बोलते जा रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप जिस इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं आप आई कांटेक्ट कोशिश करें कि उनके तरफ रखें। ये नहीं कि बोल कहीं और रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, ये इंटरव्यूअर में नहीं होता। आई कांटेक्ट मैटर करता है कि आप आई कांटेक्ट कैसे बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको आंसर आ रहा होता है तो उस पॉइंट को आप डिस्कस किस तरह से करते हैं, ये भी मैटर करता है कि आप उस पॉइंट को रिप्रेजेंट अपने तरह से किस तरह से कर रहे हैं। ये भी आप इंटरव्यू में ध्यान रखेंगे। और ऑलमोस्ट आप लोग का कल से इंटरव्यू है, इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। और जहां भी आपको मान लीजिए कोई डाउट्स आ रहा है कि हमको इंटरव्यू में समस्याएं हैं, सिनॉप्सिस में समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जहां तक सवाल रही कि आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने की, तो सारे पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस तो कर ही चुके हैं स्टार्टिंग में ही। और आपको जहां भी कुछ लगे ऐड ऑन करना या जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इस तरह से आज आपका हमने 2 पॉइंट ओवरऑल डिस्कस किए हैं, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने का और दूसरा रहा इंटरव्यू, आप किस तरह से इंटरव्यू को फेस करेंगे। अगर आप हो सकता है मान लीजिए आप हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, लैंग्वेज नो बैरियर, हमारे बिहार में लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं है, लेकिन आप उससे रिप्रेजेंट सही से करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप हिंदी बोलते हैं कोई सूझ नहीं है, इंग्लिश बोलते हैं तो कोई सूझ नहीं है, बस इंग्लिश अगर आप वहाँ बोलते हैं तो इंप्रेशन बन जाता है। ठीक है, और हिंदी भी बोलते हैं, अगर हिंदी को भी सही से रिप्रेजेंट करें तो कोई इशूज नहीं है। हमारे बिहार में हिंदी और इंग्लिश दोनों का अच्छा मतलब वैल्यू है। आप कुछ भी अपना मतलब लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश है यूज कर सकते हैं, बट आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका सही हो, इस चीज को आप वहां पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल आज हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो कि आप लोग का कल से इंटरव्यू है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, इसलिए आप हर तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करें। ठीक है, इंटरव्यू देने के तरीका को जो भी बताया है उसको आप रिवाइज कीजिए कि आपको किस तरह से रिप्रेजेंट होना है, वहां पे अपने को प्रेजेंट करना है। और एक चीज और है, कभी भी आपको वहां पे हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम हेजिटेशन नहीं कि डर रहे हैं, इस टाइप का नहीं। आपको जो आ रहा है आपको मुस्कुराते मतलब कि एकदम एक होता है फ्लो, उस वे में आप आंसर दीजिए, ताकि आपके कोई भी माहौल ये क्रिएट ना हो कि आपको लग रहा है कि प्रेशर से इंटरव्यू क्रैक करना है। इस टाइप से कोई भी माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप इजिली वे में इंटरव्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस आप वहां पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, मतलब रूल रेगुलेशन मतलब ये होता है कि आपको किस तरह से प्रेजेंट होना है अपने आप को, इस चीज को देखते हुए चलेंगे तो सबसे बेटर आपका इंटरव्यू जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इसलिए आप मेहनत करें। और अभी जो भी टाइम बचा हुआ है आज आपका पास, उसको आप रिवाइज करें। रिवाइज करने के साथ साथ आप उसे बार बार रिकॉल भी करें, जो आपने सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया है, जो आपका पीजी का सब्जेक्ट था, उसको रिकॉल करें, ताकि आप वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। देखिए सर, इंटरव्यू मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, आपके अंदर क्या नॉलेज है, उस नॉलेज को आपका एक्सटर्नल जानना चाहता है, आपके पास क्या पोटेंशियल है, पोटेंशियल को जानना चाहता है। क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर होंगे तो आपको उस चीज को वो जानना चाह रहा है कि इसके पास कितना पोटेंशियल है, कितना काम करने की एबिलिटी है, और किस पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपका इंटरव्यू में देखा जाता है। तो ये मैटर करता है, इसलिए अपने आप को कूल रखें और रिप्रेजेंट करने का अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंट करें इंटरव्यू में, यही आप ध्यान रखेंगे इंटरव्यू के दिन। इतना सारा पॉइंट्स आज हम डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स लगे, कोई कंफ्यूजन्स लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। यहीं पर हम आपको यहाँ तक रखते हैं अब, और चलिए आप इससे लेक्चर को देखिए, आपको जहाँ भी डाउट्स हो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।